ये कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार ने नोटिस दिया, इस नाजी से गुजराती गैंग को नोटिस दिया कि राष्ट्रद्रोह की धारा 152 जो आपने बनाई है ना, उसका सही जवाब दीजिए। अरे उस धारा में तो ये हो गया कि यदि हम सरकार से प्रश्न पूछेंगे तो वो भी राष्ट्रद्रोह में आ जाएगा, सरकार की आलोचना करेंगे वो भी राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। तो आखिरकार है क्या? यानी मतलब प्रश्न कोई नहीं पूछे, सरकार जो कर रही है उसको सब स्वीकार कर रहे, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का डंडा चला दिया और इस नाजी गुजराती गैंग की सरकार को नोटिस जारी कर दिया कि आपने किस तरीके से ये कानून बनाया और आपके इसके जो प्रावधान दिए वो आपने किसके आधार पर, उसका आधार क्या है, सबकी जांच होगी और जो उसमें जो विवादित प्रावधान है ना उनको भी हटाए जाएंगे और फिर से एक नया कानून बनेगा 152 का। मामला बड़ा रोचक है। अब आइए यहाँ पर चुनाव आयोग तो अब बुरा ही फंस गया। एक जगह अभी जो समाचार मिला कि 3 लाख मतदाता एक ही उस पर मिले, जीरो, उनका कोई मकान नंबर नहीं, कोई पता नहीं, कुछ नहीं, बस जीरो पर 3 लाख मतदाता। अरे ये कैसे हो गया भाई? बिहार के SIR में जीरो मकान नंबर पर 2,92,000 मतदाता। अरे ये कैसे हो गया? क्या हो गया? आपने किस प्रकार का ये सर्वे किया, किस प्रकार की बातें जानी? मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो है। और अब तो जनता खुद के हर मतदाता कह रहा है कि ये चुनाव आयोग को भंग करो, निश्चित भंग कर दो, ये राष्ट्रपति को करना चाहिए, तुरंत कदम उठाना चाहिए। CBI गवाही अब जो 48 घंटे 1-2 दिन में फैसला देने वाले हैं ना, वो भी स्पष्ट कह दे कि ये चुनाव आयोग पक्षपाती है, इसको जो राजधर्म का पता नहीं, जन धर्म का पता नहीं, लोकतंत्र के धर्म का पता नहीं, कुछ नहीं है और ये तो पक्षपाती है और ये 2 गैंग के इशारों पर चल रहा है, इसलिए इसको भंग किया जाता है। और भंग ही नहीं किया जाता है, पूर्व CEO राजीव कुमार और वर्तमान CEO ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इनको तत्काल गिरफ्तारी के आदेश भी जारी करे और आदेश नहीं, इनका रिमांड भी लिया जाए, रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और इन्हें 18-20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिए जाए, ये अपने सारे पाप उजागर कर लेंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक और का निर्णय देना होगा सुप्रीम कोर्ट को, हालांकि वो उसका विवेकाधिकार है। हम तो एक सुझाव दे सकते हैं, जनता की आवाज़ जो है वो रख सकते हैं। उसमें यह कि जो ये राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को ने जो कुकृत्य किए ना, इनको कुकृत्य करने की प्रेरणा किसने दी, किसके इशारे पर इन्होंने कुकृत्य किया, उनकी भी गिरफ्तारी के आदेश देना चाहिए। वो चाहे किसी भी पद पे हो, प्रधानमंत्री पद पे हो, गृह मंत्री के पद पे हो, संविधान से ऊंचा कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या आम आदमी हो। ये भी एक जरूरी बहुत कदम उठाना होगा, एक कठोर निर्णय देना होगा प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, जनतंत्र की रक्षा के लिए, जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए। अगर CBI गवाही बिल्कुल नहीं डरेंगे, वो स्पष्ट और बहुत अच्छा निर्णय देंगे। न्याय, हम ये नहीं कहते कि आप पक्षपाती निर्णय ले, नहीं, जो न्यायिक बात होना चाहिए, सत्यवादी न्याय की प्रस्तुति होना चाहिए और सत्यवादी निर्णय ही होना चाहिए। यह न्यायपालिका का धर्म है, ये उसका चरित्र है, ये उसका व्यवहारिकता। अब यहाँ पर ये नाजी और गुजराती गैंग है ना, बड़ी बेचैन है कि अरे सब तरफ से हार मिल रही है, सब तरफ से हम फंस गए हैं, अब क्या करें क्या करें। मोदी एक बंद कमरे में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, अमित शाह अलग बंद कमरे में बैठ के चर्चा कर रहे हैं और उनके जो आए वाए दाए जो चिंटू है ना, वो भी बड़े संकट में है कि अरे अब क्या होगा, किस तरीके से होगा।
कि कितने कितने लोगों की गिरफ्तारियां होगी, क्या होगा, ये सब बड़ा बेचैन। और फिर अब ये जो मोदी ने है ना, फिर एक नया नाटक किया। वो तो इवेंट वाला है, और वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नए नए और रोजाना शवों पे छोड़ेंगे, जुमले गढ़ेंगे, नए नए इवेंट करेंगे। अब वो बचना मुश्किल है। अब तो उनको मोदी, अमित शाह और इस गुजराती गैंग को पद छोड़ना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। अब उनको न तो जनता स्वीकार करेगी, न न्यायपालिका स्वीकार करेगी, और न राष्ट्रपति भी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके लिए राष्ट्रपति को चाहिए, हम तो कब से सुझाव दे रहे हैं मुर्मू जी को कि आप कर दीजिए, यहाँ तुरंत घोषणा कर दीजिए राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा ना, तो ये सारे के सारे भार हो जाएंगे, सरकार भंग हो जाएगी। सरकार को भी भंग कर दीजिए, और आप तो जो जनता के साथ गद्दारी करने के आरोप में इन पे प्रकरण चलवा दी हो जाएगा। और CDS सेना के अफसर को बना दीजिए, उसके न्यायिक सलाहकार CJI गवई को बना दीजिए। मुर्मू जी को करना है, और यदि मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति ने ये कदम नहीं उठाया ना, तो वे भी जो नाजी गैंग और गुजराती गैंग और स्वदेशी आतंकी गैंग के जो कटे फुटे पुतले पुतलियों का ढेर है ना, वो उसमें नजर आएगी। इसलिए जरूरी है, आज फिर मैं कह रहा हूँ, हम ये समाचार की प्रस्तुति के साथ ही वे आज ही इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। अभी एक ये नई चाल चलने वाले हैं अमित शाह और ये मोदी, कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दो। और कोई ये आपके स्वीकृति के बिना आपातकाल की भी घोषणा नहीं कर सकते। इनको तो अब चाहिए कि नहीं, यदि ये आपातकाल का प्रस्ताव लेके आते हैं ना, तो ये आप बिल्कुल इनकार कर दीजिए, उसके पहले ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब यहाँ पर संघ के उग्र तेवर भी उजागर हुए। संजय जोशी ने तो कह दिया, इनके अपराधों का खुला चिट्ठा कर दिया, और ये तो किसी पद के लायक नहीं है। जो मोदी राष्ट्रपति पद पर बैठना चाहते हैं ना, अब वो तो कहीं नहीं होंगे, वो सड़कपति हो जाएंगे, या जो है ना तिहाड़ पति हो जाएंगे। ये भी हम ये घोषणा कर, चलिए ठीक है। अब ये उन्होंने एक बड़ी घोषणा, संघ ने बहुत घोषणा कर दी। संघ की तरफ से बयान आ गया कि ये दो चेहरे मोदी और अमित शाह तुरंत पद से छोड़ दें, तुरंत त्याग पत्र दे दें, और यदि उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया ना, तो हटा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो संघ के समर्थक सांसद हैं, गडकरी जी हैं, महागठबंधन है, NDA के जो सहयोगी साथी हैं, और नीतीश कुमार और नायडू, ये सब बगावत करेंगे। सरकार को बहुमत ही नहीं है, इनको कुछ करने का अधिकार ही नहीं है। ये इस प्रकार की राजनीति अब 1-2 दिन में घटित होने वाली है। और अब हमने तो जो कड़वी बात कह देते हैं, हम तो सच सबके सामने रख लेते हैं, और वो भी बिना भूमिका के। कोई भूमिका नहीं मानते कि वो हुआ, ये हुआ, जो ये हुआ के सच तो ये है। अब सच की जीत होना चाहिए। और ये नाजी कोकने गुजराती स्वदेशी आतंकी गैंग है ना, ये सत्य की शव यात्रा हर पल निकालती है, कदम कदम पर सत्य की शव यात्रा निकालती है। इनको तो कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि इनको बंदी बना के पूरे देश में घुमाना चाहिए, ग्राम पंचायत तक घुमाना चाहिए, और वहाँ पर जनता इनकी अच्छी तरीके से पूजा करे। ये आज की स्थिति बनी हुई है। अब संघ ने तो ऐलान कर ही दिया, अब ये घबराहट है, बेचैनी है, जाने क्या क्या नाटक करें, हम कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 147 करोड़ जनता की आबादी में 90% जनता क्रांति पर उतरेगी, जन क्रांति के दर्शन होंगे, सड़कों पर जनता आएगी, और इन नाजी गुजराती स्वदेशी आतंकी गैंग को, उनके जो बंधुआ मजदूर है वो, और गोदी मोदी मीडिया को किस तरीके से पकड़कर उनका अंतिम संस्कार करेगी, ये भी 90% जनता का संकल्प है। ये कड़वा समाचार आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। आपको निश्चय ही अवश्य लगेगा, और सारे सत्य हम सबके सामने रख रहे हैं, कोई झूठ नहीं है। हम ये राष्ट्रद्रोह का जो 152 वाली धारा है ना, उससे डरते नहीं है। सत्य को किसी का डर नहीं होता।
क्योंकि सत्य तो ईश्वर है, और ईश्वर किससे डरेगा? हम तो उस सत्य के भक्त हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग हैं, तो हमें इसीलिए किसी से डर नहीं। ये तुम्हारी राष्ट्रद्रोह की जो 152 की धारा है ना, ये व्यर्थ है, कुछ नहीं है। हम तो खुले आंख में सवाल करेंगे, जनता की बात रखेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, प्रजातंत्र के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, मानवीय मूल्यों के लिए लड़ेंगे, सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे, और देश में प्रजातंत्र के लिए लड़ेंगे, तिरंगे के लिए लड़ेंगे, सेना के अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, न्याय विधा की स्थापना के हेतु, उसे स्वच्छ बनाने हेतु हम संघर्ष करेंगे। ये हमारा संकल्प है। अब हमारा संकल्प आपको कैसा लगा, ये निर्णय आपको करना है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। हमारा तो एक ही आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, हमारे संवादों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, और आप जो संवाद सोचते हैं ना, वो भी हमें सीधा भेज दीजिए। ये आपकी अनुकंपा होगी, ये आपका हमारे लिए वरदान होगा, यह हम पर आपकी विशेष असीम कृपा होगी। आज का ये एपिसोड मुझे अभी तुरंत चलाना पड़ा, ताज़ी घटनाओं के क्रम पर। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।